हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉप 15 एमसीक्यू जो आपके बोर्ड और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी के सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है पिन किया हुआ रहता है इसमें कमेंट बॉक्स में। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है और उसी को टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहला कि हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर ओवुलेशन। नहीं, ओवुलेशन के लिए जो होता है एलएच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है उगोनियल सेल स्टार्ट टू प्रोलिफेरेट आफ्टर प्यूबर्टी। नहीं, उगोनियल सेल जो है प्यूबर्टी स्टेज के बाद नहीं, पहले ही जो है वो मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रोलिफरेट हो जाता है उसका। दूसरा है कि स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमनिफेरस ट्यूब्यूल आर हाईली मोटाइल। मोटाइल नहीं होता, इमेच्योर होता है वो। तो तीनों का तीनों ऑप्शन गलत है। ए भी, फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत। तो यानी कि फोर्थ सही होगा। देखते हैं क्या कह रहा है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओवुलेटरी फेज ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ओवुलेशन के बाद कॉर्पस लूटियम बनता है और कॉर्पस लूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन हाई कर देता है। तो इसकी वजह से आंसर 4 हो जाएगा आपका। आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि बर्थ कैनाल फॉर्म। बर्थ कैनाल क्या होता है? यूट्रस एंड सर्विक्स। गलत बात। नहीं। सर्विक्स एंड फ्लोपियन ट्यूब। नहीं। सर्विक्स एंड वेजाइना, यानी कि सर्वाइकल कैनाल ही बोल सकते हैं। सर्वाइकल कैनाल या सर्विस बोलेगा और वेजाइना बोलेगा तो इसे हम बोलते हैं वर्थ कैनाल। ठीक है, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्यूल सिस्टम। यानी इंट्रा टेस्टिकुलर यानी टेस्टिस के अंदर का कौन सा डक्ट जो है नहीं है, यही बोल रहा है। तो वास एफरेंसिया टेस्टिस के अंदर का है जो रेटी टेस्टिस और एपिडिडाइमिस को जोड़ता है। तो ये तो है भाई, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा देखो, सेमनीफरस ट्यूब्यूल बिल्कुल है, रेडी टेस्टिस बिल्कुल है। एपिडिडाइमिस जो होता है इंटर टेस्टिकुलर मतलब टेस्टिस, इंट्रा टेस्टिकुलर मतलब टेस्टिस के अंदर का डक्ट नहीं है। इंट्रा मतलब इनसाइड, यहीं पे इंटर रहता तो इन बिटवीन दो के बीच। तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या हो जाएगा, डी 4 नंबर। तो आंसर हो गया 4 आपका। नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिया है उसे पढ़िए और बताइए इनमें से कितना स्टेटमेंट जो सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। सही बात है। दूसरा है कि एट प्यूबर्टी 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ये भी सही है। नो उगोनिया आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ इन फीमेल। ये भी सही है। यानी कि प्यूबर्टी स्टेज में ही जितना उगोनिया बनना होगा बन जाता है, उसके बाद जो है दोबारा नहीं बनता है। डी नंबर देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस बिगिन इन फीमेल एट प्यूबर्टी। नहीं, ये तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा 3 सही है, 1 2 3 सही है। ठीक है, तो 3 4 हो जाएगा आंसर। 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे भी स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए इनमें से कौन करेक्ट है और इनमें से कितना सही है। पहला स्टेटमेंट देखिए कि क्रेमेस्टर मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म स्पर्मेटिक कोड। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि गवर्नाकुलम इज अ मस्क्यूलर कोड एक्सटेंडिंग फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू टेस्टिस। नहीं, ये गलत है। एब्डोमिनल कैविटी से नहीं रहता है। गवर्नाकुलम जो है टेस्टिस और जो स्क्रोटम होता है उसके बीच में रहता है। ऑर्निथोराइकस एंड डॉल्फिन आर इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके पास डॉल्फिन और ऑर्निथोकाइकस के पास जो है, राइकस के पास ये नहीं होता है, मतलब इस स्क्रोटम नहीं होता, इसीलिए उसका जो है टेस्टिस नीचे नहीं आता है, एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। तो ये तो सही है भाई, यानी कि ए करेक्ट है, बी जो है इनकरेक्ट है और सी जो है करेक्ट है। अच्छा, डी देखा जाए। सर्टोली सेल फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर सर्टोली सेल, हाँ सही है। ठीक है, नेक्स्ट, इच टेस्टिस बियर अबाउट 7 टू 9 टेस्टिस, 2 to 3 होता है भाई, ये तो गलत है। यानी कि ई गलत है, यानी कि बी और ई गलत है। बी और सी इनकरेक्ट, नहीं ये गलत। बी और ई इनकरेक्ट, ए बी सी डी, ए सी डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट देखो, करेक्ट आउटर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस देखो, स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया। नहीं, पहले तो होगा स्पर्मेटोगोनिया ना, ये तो पहले गलत हो गया। दूसरा देखो, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नहीं, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ये भी गलत। दूसरा स्पर्मेटिड स्पर्मेटोगोनिया, ये भी गलत। स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड स्पर्म, ये सही है, ये करेक्ट ऑर्डर सही है। तो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये राइट आंसर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन रिच इन, यानी कि सेमाइनल प्लाज्मा में क्या ज़्यादा होता है? ग्लूकोज, सर्टेन एंजाइम एंड पुअर कैल्शियम, नहीं। फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, ये सही है। आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फ्यूटस इज नोटिस्ड बाई, तो पहला साइन कब नोटिस किया जाता है? मूवमेंट ऑफ फ्यूटस। क्या लिखा? फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फ्यूटस इज नोटिस बाई मूवमेंट ऑफ फ्यूटस से नहीं, अब्सेंस ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल, लिसनिंग ऑफ हार्ट साउंड फ्यूटस। तो आपका 45 डे के जो है हार्ट साउंड सुना जाता है, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट देखो, इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑल एम्ब्रियोनिक लेयर जर्म लेयर आर प्रोड्यूस बाई इपीब्लास्ट, इपीब्लास्ट से बनता है। आंसर 4 हो जाएगा। यानी जर्मिनल लेयर जो बनता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, ठीक है, वो इपीब्लास्ट से ही बनता है, और उसी जर्मिनल लेयर से अलग अलग टाइप के ऑर्गन बनता है आपके बॉडी का। नेक्स्ट, इम्प्लांटेशन इन्वॉल्व्स द, यानी इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट को जो है इंडोमेट्रियम, यूट्रस के इंडोमेट्रियम वॉल में इम्प्लांट कर देना, उसी को इम्प्लांटेशन बोला जाता है। एक्टिविटी ऑफ बोथ फ्यूटस एंड ब्लास्टोसिस्ट एंड यूट्रस, एक्टिविटी ब्लास्टो नहीं भाई, मतलब ब्लास्टोसिस्ट को क्या करना, यूट्रस के इंडोमेट्रियम वॉल में क्या करना, इम्प्लांट करता है, उसी को इम्प्लांटेशन करते हैं। तो आंसर तो एक ही हो जाएगा, 1 फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सही है। नेक्स्ट देखो, ह्यूमन प्लासेंटा इज, क्या है वो? हेमीकोरियल, क्रोनिक, नन डेसिडुअस, डेसिडुअस, हेमियो इंडोथेलियल, डिफ्यूज, डिफ्यूज, डेसिडुअस, एलेंटो क्रोनिक, या फिर डेसिडुअस, हेमिक्रोनियल, या मेटा डिस्क्वाइडल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, डेसिडुअस, हेमिक्रोनियल, मेटा डिस्क्वाइडल ह्यूमन प्लासेंटा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई पी, क्यू, आर, एस एंड टी इन द फॉलोइंग। बस नवीन करना, क्या करना, टी क्या है? इंडोमेट्रियम। सबसे पहले पी देखते हैं, पी कहाँ पे है? पी जो है इनफेंडिबुलम है, क्या है? इनफेंडिबुलम का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसका फिम्बिरियाई बोलते हैं। तो फिम्बिरिया यहाँ पे भी, यहाँ पे ही, तो 2 नंबर तो और 3 नंबर तो नहीं होगा। क्यू देखो, क्यू है ओवरी, ओवरी है, ओवा नहीं है। क्यू के बाद क्या? आर है, आर क्या है? सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, ये सही है। वेजाइना तो है नहीं, एस वेजाइना है, और टी क्या है? एंडोथेलियम। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्ट्रक्चर इज इंडोडर्मल इन ओरिजिन, यानी इनमें से कितने जो है ऑर्गन है जो इंडोडर्मल ओरिजिन होता है इसका? तो आंसर हो जाएगा आपका, जैसे कि लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, थायराइड हो गया, लंग्स हो गया, इसका इंडोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। आंसर 4 हो गया आपका। नेक्स्ट देखो कि द पोर्शन ऑफ इंडोमेट्रियम प्रेजेंट बिटवीन क्रोनिक एंड मायोमेट्रियम ऑफ फ्यूटस एंड फॉर्मिंग द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लासेंटा इज, तो डेसिडुअल, कैप्सुलरीज या डेसिडुअस, ये थोड़ा जो है एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन है, इसीलिए आप उतना ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ आंसर याद रखना है। डेसिडुआ बेसालिस, ठीक है, डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ बेसालिस, ठीक है, ये एनसीईआरटी से एकदम बाहर क्वेश्चन। कि द हार्मोन विच पिक ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन के दौरान कौन सा हार्मोन जो है पीक लेवल पे रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा रहता है? तो रहेगा वो LH, ल्यूटिनाजिक हार्मोन। ल्यूटिनाजिक हार्मोन ही ओवुलेशन कराता है, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो कि मिल्क इनहिबिटरी पेप्टाइड वर्क एंटागोनिस्टिक टू, जो मिल्क इनहिबिटरी पेप्टाइड है वो किसके एंटागोनिस्टिक काम करता है? तो आपका प्रोलेक्टिन के एंटागोनिस्टिक, क्योंकि प्रोलेक्टिन भी क्या होता है? मिल्क का फॉर्मेशन कराने वाला हार्मोन होता है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका 3। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है सर्टोली सेल का नहीं है? सर्टोली सेल का फंक्शन नहीं है, यही पूछ रहा है आपको। तो देखिए ऑप्शन है एब्जॉर्ब साइटोप्लाज्म बीइंग शेड बाय डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, ये तो है भाई साहब। नेक्स्ट देखो, रिलीज ऑफ एंटी मुलेरियन फैक्टर, ये भी है। रिलीज एंड्रोजन डिग्रेडिंग प्रोटीन, नहीं, ये सर्टोली सेल का काम नहीं है, जबकि वो एंड्रोजन का सेक्रेशन करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। चलिए, यानी 18 का 3 हो गया। नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन है कि मेल यूरेथ्रा इज प्रेजेंट विद इन कॉर्पस कवर्नोसा, कॉर्पस स्पोंजियोसम, टूनिका अल्बुजिनिया या टेस्टिस। तो आपका आंसर क्या होगा कि मेल यूरेथ्रा जो होता है कॉर्पस स्पोंजियोसम के बीच में होता है। जैसे ये अगर मान लिया आपका पेनिस है, ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया जाता है, इस साइड में होगा कॉर्पस कवर्नोसा होता है इस तरह से, और बीच में होता है क्या? कॉर्पस स्पोंजियोसम, यहीं पे होता है यूरेथ्रा। तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? करेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, यानी कि 4 में से 3 सही होगा, एक जो गलत है उसी को चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है
बोथ स्पर्मेटोगोनिया और oogonia आर डिप्लॉयड, बिल्कुल सही बात है। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस बाय कॉर्पस लुटियम लीडिंग टू फर्दर प्रोलिफरेशन इंडोमेट्रियम, बिल्कुल ये भी सही बात है। स्पर्मेटिड एंड पोलर बॉडी आर हैप्लॉइड, बोथ हैप्लॉइड, हाँ ये भी सही है। यानी कि ABC 1 2 3 सही है, तो 4 तो अपने आप गलत हो जाएगा, फिर भी पढ़ के देखा जाए एक बार। प्राइमरी ऊसाइड एंड सेकेंडरी ऊसाइड बोथ आर डिप्लॉयड, नहीं, प्राइमरी ऊसाइड डिप्लॉयड होता है जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड जो होता है ये हैप्लॉइड होता है, तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि विच हार्मोन शो 2 पीक इन 1 मेस्ट्रुअल साइकिल, यानी इनमें से कौन सा हार्मोन है जो 2 पीक शो करता है मेस्ट्रुअल साइकिल में, तो आपका राइट आंसर है एस्ट्रोजन। जब आप उसका ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, एस्ट्रोजन, 3 नंबर। नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, क्या है, देखिए क्या कह रहा है, सेक्रेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस, नहीं। दूसरा है कि कंसंट्रेट द टेस्टोस्टेरोन विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर 2 हो जाएगा आपका। वो क्या करता है, कंसंट्रेट करता है, जमा कर देता है एक जगह, कंसंट्रेट कर देता है टेस्टोस्टेरोन को, कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये कहाँ होता है, तो टेस्टिस में होता है, आंसर हो जाएगा आपका 2, बाकी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच वन इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन मेल, यानी ह्यूमन मेल के रिस्पेक्ट में देखा जाए कि स्पर्मेटोजेनेसिस के रिगार्डिंग कौन सा सही है स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, मियोसिस 1 अकर्स इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बिल्कुल सही बात है, मियोसिस 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है, ये तो सही है। दूसरा देखो, मियोसिस 1 अकर्स इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, नहीं, इसमें मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 टेक प्लेस इन स्पर्मेटिड, नहीं, गलत बात है। मियोसिस 2 अकर्स इन स्पर्मेटिड, नहीं, मियोसिस 2 होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 2 नंबर, सॉरी 1 नंबर होगा, 2 नंबर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थोलिन ग्लैंड इन फीमेल कोरेस्पॉन्ड टू ग्लैंड ऑफ मेल, यानी कि मेल के कोरेस्पॉन्ड जो है इन फीमेल में जो बर्थोलिन ग्लैंड है वो किसके इक्विवेलेंट है मेल में, तो मेल में होता है कॉपर्स ग्लैंड, जिसका नाम दूसरा है बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये मेल और फीमेल में ये एक तरह से कहा जाए तो दोनों लगभग सेम है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर सही है, 24 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखा जाए कि चेंज इनटू कॉर्पस अल्बिकेंस, सही बात है, कॉर्पस लूटियम कॉर्पस अल्बिकेंस में चेंज हो जाता है। दूसरा, सेक्रेट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन करता है भाई, सिंपल बात है। परसिस्ट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, बिल्कुल रहता है। परसिस्ट टिल द प्लासेंटा फुली डेवलप, यानी कि फंक्शनल, नहीं, यही गलत है आपका, तो आंसर यही हो जाएगा आपका 4 नंबर, ठीक है। 26 देखा जाए, 26 का क्या बोल रहा है कि इफ़ बोथ ओवरी ऑफ अ लेडी इन इज आर रिमूव्ड इन 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अगर चौथे मंथ में प्रेगनेंसी का दोनों ओवरी को काट के मतलब रिमूव कर दिया जाए सर्जिकली, तो क्या होगा, तो आप आंसर देखिए, एम्ब्रियो विल डेवलप नॉर्मली टिल द बर्थ, क्यों नहीं नॉर्मल डेवलप होगा, उससे ओवरी से क्या लेना देना है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन विल अकर्स आफ्टर सम टाइम्स, इससे क्या मतलब है भाई, एम्ब्रियो एब्जॉर्प्शन एबॉर्शन की बात कर रहे हैं, एबॉर्शन नहीं होगा भाई, ये तो गलत है। एम्ब्रियो विल बी डिफेक्टिव, नहीं। नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस विल प्रोसीड, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस विल प्रोसीड, और एम्ब्रियो विल डेवलप नॉर्मली अनटिल द बर्थ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 27 को देखा जाए कि व्हाट इज करेक्ट अबाउट द अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन टू स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ऑफ फ्रॉम द कॉर्पस लुटियम, यही ऑप्शन तो सही है भाई, ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा, 1 नंबर सही है। नेक्स्ट देखा जाए कि फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाई, यानी कि फुल्ली डेवलप फ्यूटस जो होता है वो डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, पहला देखा जाए, ऑप्शन है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम प्यूटिट्री, हाँ, प्यूटिट्री ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा तो क्या होगा, वो कंसंट्रेट मतलब जो स्मूथ मसल्स है उसको क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दूसरा, फुल्ली डेवलप फ्यूटस ऑफ प्लासेंटा, यहाँ पूछ रहा है कि फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फील इन, हाँ कौन कराता है, अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा फुल्ली डेवलप फ्यूटस एंड प्लासेंटा, आंसर 2 हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि द रेशियो ऑफ मैटरनल एंड फ्यूटल ब्लड फ्लोइंग थ्रू द अम्बिलिकल कोड ऑफ ममिलियन एम्ब्रियो इज, तो फेटल ब्लड कितना होगा और मैटरनल ब्लड कितना होगा, उसका रेशियो पूछ रहा है अम्बिलिकल कोड में जो फ्लो करता है। तो अम्बिलिकल कोड में जो होता है नॉर्मली जो है 100% फेटल ब्लड होता है, मैटरनल ब्लड नहीं होता है, यहाँ पे प्लासेंटा उसको सेपरेट करके रखता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन है द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फ्यूटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो 5th मंथ में होता है, एनसीईआरटी का लाइन है, आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म एम्ब्रियो, नहीं। दूसरा है हाइपोब्लास्ट फॉर्म एम्ब्रियो, नहीं। ट्रोफोब्लास्ट लेयर इज नॉट फॉर्म इन केस ऑफ ह्यूमन, गलत बात है, बनता है भाई। दूसरा इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो, सही बात है, इंडोडर्म मेसोडर्म एक्टोडर्म में आता है, आंसर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट देखा जाए, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मोरुला ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो ऑप्शन देखा जाए क्या कह रहा है, ह्यूमन मोरुला के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला देखो, इट हैज़ फार लेस साइटोप्लाज्म एज वेल एज लेस डीएनए इन एन अनक्लीव्ड जाइगोट, नहीं। दूसरा है इट हैज़ मोर और लेस इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डीएनए एज इन अनक्लीव्ड जाइगोट, मोर और लेस, नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखो तो इट हैज़ मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए देन द अनक्लीव्ड, नहीं। इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज इन अनक्लीव्ड जाइगोट बट मच मोर डीएनए, ये सही है, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी 32 का हो जाएगा आंसर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो क्वेश्चन है कि वन डिफरेंस बिटवीन द ब्लास्टुला एंड गेस्टुला स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि ब्लास्टुला स्टेज और गेस्टुला स्टेज में जो डेवलपमेंट होता है, मतलब गेस्टुला ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसमें एक डिफरेंस बताना कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपका राइट हो जाएगा ब्लास्टुला सेल आर मोर डिफरेंशिएटेड देन ब्लास्टुला, नहीं। नेक्स्ट, देयर आर मेनी मोर सेल इन ब्लास्टुला, नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, ब्लास्टुला इज सॉलिड बट गेस्टुला इज होलो, उल्टा हो गया। ठीक है, देयर इज एन ओपनिंग कोल्ड ब्लास्टोपोर इन द गेस्टुला विच इज लेकिंग इन गेस्टुला, सही बात है, गेस्टुला में नहीं होता, ब्लास्टुला में ब्लास्टोपोर होता है। ठीक है, आंसर हो गया आपका 4। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू फॉर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, ओनली वन स्पर्म रीच द एग एंड एंटर इनटू इट, द एंट्री ऑफ स्पर्म एक्टिवेट द एग फॉर कंप्लीटिंग द म्यूसिस, कंप्लीटिंग द म्यूसिस, सही बात है, ये आंसर 2 हो जाएगा आपका, आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्टिकल रिएक्शन, इट इज द फ्यूजन ऑफ एग कॉर्टेक्स विद द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद अलाउ द स्पर्म टू एंटर। क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉर्टिकल रिएक्शन, अच्छा हाँ, तो इट इज़ द पहला ऑप्शन, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ एग कॉर्टेक्स विद द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच अलाउ द स्पर्म टू एंटर, नहीं। नेक्स्ट, इट इज़ द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन इनटू एग विद इनिशिएट द डेवलपमेंट, नहीं। इट इज़ द डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आफ्टर स्पर्म एंट्री विच हेल्प द ब्लॉक ऑफ पोलीस्पर्मी, नहीं। इट इज़ द रिलीज ऑफ कॉर्टिकल ग्रैनुल आफ्टर स्पर्म एंट्री विथ कन्वर्ट द वेटेलाइन मेम्ब्रेन इनटू फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन विच ब्लॉक द पोलीस्पर्म, ये सही है भाई, आंसर 4 सही है। इसी तरह से है 35 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 1 में 1 to 15 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में जो है 15 के बाद ये सारा क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।